अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में मेटालिक कोटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेटालिक कोटिंग के तरीके दो होते हैं, तभी तरीका और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। आज हम दो तभी तरीके पढ़ने जा रहे हैं, गैल्वेनाइजिंग और दूसरा है टिन प्लेटिंग। इसमें हम तभी तरीके से फिज़िकली कि कैसे हम टिन को और जिंक को आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर उसकी एक तह जमा सकते हैं। ये बहुत अहम मुख्तसर सवालात हैं, इनको गौर से समझिएगा। आज हम मेटालिक कोटिंग की मुख्तलिफ जो तरीक़ेकार हैं उन पे बहस करने जा रहे हैं। हमारे पास दो तरह की मेटालिक कोटिंग के तरीक़ेकार होते हैं। मेटालिक कोटिंग होती क्या है, पहले ज़रा उसको समझ लें, फिर हम उसके तरीक़ेकार पे भी बहस करेंगे। मेटालिक कोटिंग का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाना। वो तय तभी तरीके से भी जमाई जा सकती है, उसे इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भी लगाया जा सकता है। हाँ, तभी तरीके और इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क ये है कि ज़्यादातर ऐसी मेटल्स जो कि कम मिकदार में और बहुत ही अंदाज़े से, तरीके से हमने लगानी हो, जैसे कि सिल्वर हो गया, इसके अलावा गोल्ड हो गया, उनके लिए हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही तसव्वुर अपनाते हैं, तरीक़ेकार अपनाते हैं। लेकिन ऐसी मेटल्स जिनकी कीमत इतनी ज़्यादा ना हो, जैसे कि ज़िंक हो गई, उनको हम तभी तरीके से ही लगा देते हैं एक मेटल के ऊपर। याद रखिएगा, तभी तरीका हो या इलेक्ट्रिक तरीका हो, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, दोनों में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में उस मेटल की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है जिसकी तह जमानी है। हाँ, तरीक़ाकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और समझते हैं कि इस तरीके में क्या फ़र्क आता है। पहला हमारे पास जो तरीक़ाकार है, वह सबसे पहले तो हम ये पढ़ें ना, मेटालिक, ठीक है, मेटालिक कोटिंग क्या होती है। इसे लिखेंगे मेटालिक कोटिंग। मेटल के ऊपर किसी और मेटल की तह जमाना, इसको मैं लिखता हूं, मेटल के ऊपर किसी और मेटल की तह जमाना तभी तरीके से, या ये पहला तरीका हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। याद रखिएगा, ये जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तभी तरीके दो हैं। एक है गैल्वेनाइजिंग और एक है टिन प्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग में ज़्यादातर जो हम लोहे की शीट के ऊपर जिंक की जो लगाते हैं एक तह, वो खाना स्टोर करने वाली, खाना रखने वाली चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन टिन प्लेटिंग करने की वजह ये होती है कि टिन की प्लेटिंग करने के बाद जो लोहे की चादर होती है ना, वो खाने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या उनको किसी जगह गर्म करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एल्युमिनियम शीट भी चल रही हैं जो खाने, जिसमें हम चिकन वगैरह को लपेट के रख लेते हैं। लेकिन खैर, हमारे पास इस टाइम जो मौजू है वो तभी तरीके हैं मेटल के ऊपर किसी और मेटल की तह जमाने के। पहला तरीका, हम उसे कहते हैं गैल्वानाइजिंग, गैल्वानाइजिंग जिंक कोटिंग। अच्छा, गैल्वानाइजिंग और जिंक कोटिंग में क्या फ़र्क है, ज़रा इसको देख। गैल्वानाइजिंग या जिंक कोटिंग क्या है, इसको देखते हैं। गैल्वानाइजिंग ना, गैल्वानाइज से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर जिंक की मेटल की तह जमाना, उससे वो गैल्वानाइज हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और वो जंग से, क्रोयन से
लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब किसी मेटल के ऊपर किसकी तय जमाना है? जिंक मेटल की तय जमाना है। अब वो तय जमाने का तरीकाकार क्या होता है? देखें, सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि जो मेटल होती है ना, मेटल को साफ करते हैं। मेटल को साफ बड़े आला किस्म का करना चाहिए। मेटल को साफ करने और उसे एक ख़ास हद तक क्वालिटी पे लाने के लिए उस पर हम कभी कभार उसे रेत के ज़र्रों से पॉलिश भी करते हैं। हम उसे कास्टिक सोडे के सलूशन में भी डालते हैं। हम उसे इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं कि अगर उस पर मिसाल के तौर पे कोई स्टेन लगे हैं तो उसको किसी ख़ास मशीन के ज़रिए साफ़ किया जाए, स्प्रे के ज़रिए, बहुत जो ताकतवर स्प्रे होते हैं उनके ज़रिए। हमारे पास बहुत से तरीके हैं उसे साफ़ करने के, लेकिन हमने मेटल साफ़ करनी है पहले। मिसाल के तौर पे एक शीट है लोहे की, हम चाहते हैं कि उस पर जिंक की तह जम जाए, गैल्वेनाइज हो जाए, तो उस मेटल को हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। पहली बात, मेटल को साफ़ करना है अच्छी तरह। उसके बाद उस मेटल को, मेटल की शीट को, मिसाल के तौर पर लोहा है, उस मेटल को जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डुबोना होता है। जिंक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में आप उसे डुबो दें। उससे होता क्या है, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डुबोने का फायदा ये होता है, जिंक जो होता है ना, वो उसके लोहे के अंदर कोई बारीक सी भी जगह होगी ना, वहाँ घुस के बैठ जाएगा। जिंक बारीक सी, उस पर यूँ समझ लें तय जमा लेगा। आपने क्या करना है, मेटल को जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डुबो देना है। जब आप उसे डुबो देंगे तो उसके बाद आप उसे निकालें और खुश्क करें। अब आपने उसे निकालना है और खुश्क करना है, यानी कि आपने ये नहीं करना कि इसको इसमें डुबोने के बाद कुछ भी ना करें, नहीं, उसे निकालें और खुश्क करें। मेटल मिसाल के तौर पे शीट है, को निकाल कर खुश्क करें और फिर जिंक के पिघले हुए टैंक या कोई भी कंटेनर है, कोई भी चीज है जिसमें जिंक पिघला हुआ डाला हुआ है, में डालें। इससे क्या होगा, उसकी सतह पर जिंक आ जाएगा पिघला हुआ। फिर उसको रोलर से पास करें। रोलर पे से पास करने के बाद वो एक जैसी सतह उसकी सतह के ऊपर जम जाएगी। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, मेटल को जब आप जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में या बाथ में, इधर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो है जिंक क्लोराइड का बाथ। बाथ से मुराद है कि एक टैंक है बड़ा सारा जिसमें जिंक क्लोराइड रखा हुआ है, उसमें डाल दें, ठीक है। और उसके बाद उसे जब हम निकालेंगे तो आपने उसे उसके ऊपर जो पानी है या सॉल्यूशन है उसको खुश्क करना है। उसको खुश्क करने का तरीका तो ये है कि आप उसे गर्म करें। अच्छा, उसके बाद आपने उसको मेटल के इसमें डालना और फिर रोलर से पास करना ताकि एक जैसी बराबर उसके ऊपर जिंक की तय जम जाए। अब इस तरह क्या होगा, देखें, जब लोहा, मिसाल के तौर पे ये लोहे की शीट है और ये इसके ऊपर जिंक की एक तह जम गई है, ये जिंक की इस पे तह जम गई है। ये तह जिंक की लोहे को बचाती रहेगी करोजन से। हाँ, अगर ये तह कहीं से थोड़ी सी उतर भी गई, मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ यूं देखें कि ये लोहे की सतह है और इस पे यहाँ पे जिंक की
तय उतर गई है, टूट गई है, खाली हो गई है, और यहाँ से वो मेटल जो है अंदर वाली यानी कि लोहा सामने आ गया है हवा में, तब भी ये मेटल खराब नहीं होगी। हम इसे कहते हैं कि जिंक की तय लोहे को बचाती है क्रोजन से और ये उसको बचाती है जब कोई तय में खलल आ जाए, खराबी आ जाए, या कहीं से वो टूट जाए, तब भी वो बचाएगी। कैसे? वो खुद खराब होना शुरू कर देगी और लोहे को बचा लेगी। ऐसी कोटिंग जो टूटने के बावजूद, ऐसी तय कोटिंग मेटल की सतह के ऊपर बारीक सी तय जिंक की, जो इसके बावजूद कि उसका कुछ हिस्सा उतर गया, उसके बावजूद वो उसको बचा रही हो, ऐसी कोटिंग को कहते हैं इंग्लिश में सैक्रिफिशियल कोटिंग। तो हम इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग। लिहाजा ये एक ज़्यादा काबिले इस्तेमाल और इस काबिल है कि इस पे भरोसा किया जा सके। देखें, आप मेटल की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब तक जिंक की तय है वो बच रही है, खुदा ना खासा कहीं से क्रैक आ गया, कहीं से खलल आ गया, कहीं से तय टूट गई, कहीं से तय में खराबी आ गई, तो नीचे से मेटल निकल आई जिसके ऊपर तय जमी हुई है। जैसा पेंट कहीं से दीवार से उतर जाए तो नीचे से दीवार असल वाली निकल आती है, इसी तरह नीचे से मेटल निकल आएगी अगर जिंक की तय उतर गई। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अब तो खराब हो गई। नहीं, वो तब भी बचाएगी। उस लोहे को जंग लगने से वो खुद खराब होना शुरू हो जाएगी लेकिन लोहे को बचा लेगी। उसकी वजह यह है कि जिंक का लोहे के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन निकालने का, खारिज करने का जो उसका कोशिश होती है वो ज़्यादा होती है, उसका झुकाव उस तरफ ज़्यादा होता है, लिहाजा वो खुद करोड होती जाती है और लोहे को बचाती जाती है। दूसरी है टिन कोटिंग। इसको हम कहेंगे टिन कोटिंग। अच्छा, टिन का जो सिंबल होता है ना वो स्टेनस होता है, SN, टिन, स्टेनस। इसका तरीकाकार क्या है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये है। मेटल को साफ करके टिन के पिघले हुए बाद टैंक से मेरी मुराद वो एक बड़ा सारा कंटेनर है, बड़ा सारा ये चीज़ है जिसके अंदर वो टिन भरा हुआ है, में डबो कर उस पर टिन की एक बारीक सी तय जमा दी जाती है। अब ये बारीक सी तय का जमना जो होता है ना, ये कहलाता है कोटिंग। और टिन की तय जमाई है तो ये कहलाएगा टिन कोटिंग। अच्छा, टिन कोटिंग का इसके मुखालिफ रवैया है, टिन कोटिंग का इसके मुखालिफ रवैया। पहली बात है, टिन कोटिंग करते क्यों है? फूड आइटम्स, खुराक की चीज़ें जो हैं उनको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हम टिन के डब्बे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका काम है कि ये खुराक की चीज़ें डब्बों के अंदर इस्तेमाल होती है, और ये इस्तेमाल होती है ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जो हमारे इर्द गिर्द घर वगैरह बनाने में या मुख्तलिफ शीटों में इस्तेमाल होती है। खैर, मेटल को साफ करके जब उस पर टिन लगाया जाता है एक बारीक सी, तो वो उसके ऊपर एक कोटिंग चिपक जाती है। अब वो टिन की कोटिंग तब तक उस मेटल को बचाती रहेगी जब तक वो उसकी सतह पर मौजूद है। अगर वो उसकी सतह से उतर जाती है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है आयरन की शीट,
और ये है उसके ऊपर टिन की कोटिंग, और वो यहाँ से उतर गई है, खलल आ गया है, खराब हो गई है, टूट गई है उसकी कोटिंग, उतर गई है, तय उतर गई है, तो क्या होगा? अब टिन लोहे को नहीं बचाएगा बल्कि वो तेजी से लोहे को खराब करेगा। तो यहाँ ये बड़ी जबरदस्त बात है, टिन की कोटिंग में खलल आ जाए या खराबी हो जाए, यानी कि वो टूट जाए, तो वो आयरन को ज्यादा तेजी से खराब या करोड करता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर जो आयरन है उसकी जो सिता है वो 10 दिन चलती है, आपने टिन कोटिंग कर दी, अब वो 50 दिन चलेगी, लेकिन अगर वो टिन कोटिंग खराब हो गई तो वो जो 10 दिन चलनी थी उस जगह वो 5 दिन भी नहीं चलेगी, वो इतनी किसी हद तक कम हो जाएगी, हो सकता है 7 दिन चल जाए, 8 दिन चल जाए, 10 दिन नहीं चलेगी। उसकी वजह क्या है? टिन कोटिंग जो होती है ना, टिन जो होता है वो लोहे के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन खारिज करना नहीं चाहता, उसका रुझान कम होता है, तो वो लोहे को जंग लगवाता है, लोहे को रस्ट करवाता है तेजी से। अगर वो उसके साथ जुड़ा हो और कहीं से लोहा हवा या नमी के साथ उसकी सतह मिल जाए तो उस सूरत में वो उसको ज़्यादा ख़राब करता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हो गया टिन कोटिंग जब तक उसकी सतह पर मौजूद है वो ठीक है, ओके है। अगर वो टिन कोटिंग टूट गई तो लोहा पहले से भी तेज़ी से ख़राब होगा। ऐसी सूरत में टिन कोटिंग को हम ज़रा दूर ही रखते हैं जब हमने कुछ ऐसा काम करना हो जिसमें ज़्यादा देर के लिए नुकसान ज़्यादा देर के लिए हम हवा नमी वगैरह मौजूद हो या ख़राबी का उसमें चांस हो। अब देखिएगा ये सवाल ना आपने बड़ा ध्यान से लिखना है कि ये वाली जिंक कोटिंग यानी कि गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन सैक्रिफिशियल। देखें यह सैक्रिफिशियल, यह है नॉन सैक्रिफिशियल कोटिंग। इसमें क्या फ़र्क है? ये कब बचाती है आयरन को? ये दोनों जगह पे बचाती है, लगने के बाद, टूटने के बाद, दोनों सूरतों में बचाती है। जैसे वो एक सूरत में बचाएगी जब वो उसकी सतह पे जुड़ी हुई है, वरना वो उसको नहीं बचाएगी। ये तभी तरीकों से जोड़ी है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल की हमने। अगर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते। ये हमने तभी तरीके से इसको जोड़ा है, लिहाजा हम ये दोनों तभी तरीके कहलाएंगे। ज़्यादातर गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग मुख्तसर सवालात के तौर पे अलग-अलग आता है कि दो तभी तरीकों में से कोई एक आ जाएगा, और अगर ये तभी तरीका आया तो फिर हमने ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बयान करना, सिर्फ यही दो बयान करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।